यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेट देयर आर थ्री इक्वल मासेस situated at the vertex of an equilateral triangle as shown in the figure. Now the particle start with a velocity v1 along line AB and the particle B start with a velocity v3 along line BC and particle C start with velocity v2 along line CA. Find the displacement of center of mass of three particles A, B, C after time t. What it would be if the v1 is equal to v2 is equal to v3. यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है जो ए बी सी है, जो पार्टिकल ए है वो v1 वेलोसिटी से ए से बी की ओर एंड जो पार्टिकल बी है वो v3 वेलोसिटी से बी से सी की ओर और जो पार्टिकल सी है वो v2 वेलोसिटी से सी से ए की ओर वो मूव कर रहा है। तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। उसे कैसे फाइंड करते हैं, तो पहली बात तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। बट यहाँ पे बात करते हैं जो यहाँ पे ए है, ए मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे ये जीरो है यानी कि पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। और इसके बाद हमें यू एस बराबर यू प्लस टी, तो टी है ठीक है, आफ्टर टी टाइम के बाद फाइंड करना है। बट इसके लिए हमें यू चाहिए। यू मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये पार्टिकल बेसिकली क्या है मूव कर रहे हैं तो इसका जो सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो शिफ्ट होता है। तो जो सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी शिफ्ट होता है उसको ज्ञात करते हैं। तो पहली बात तो सेंटर ऑफ वेलोसिटी जो शिफ्ट होता है उसको जो फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू होता है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पे जो v1 v2 v3 है वो तीनों वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। अगर यहाँ पे v1 v2 v3 को कोई स्पीड के टर्म पे लेकर चलते हो तो मेरा आंसर गलत आ सकता है। तो ठीक है, अगर पार्टिकल बी के बारे में बात करते हैं, बेसिकली क्या होता है कि हमारा ये एक एक्स डायरेक्शन इस साइड को होता है और ये वाई डायरेक्शन होता है। अगर पार्टिकल बी के बारे में बात करें, चूँकि यहाँ पे हमें वेलोसिटी को एज ए वेक्टर के रूप में लेकर चलना है, तो यहाँ बी के बारे में बात करते हैं, बी पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, तो ये जो v3 वेलोसिटी से अलोंग द एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि जो पार्टिकल बी है वो बेसिकली v3 आई कैप की ओर मूव कर रहा है। बिकॉज हमें यहाँ पे हर पार्टिकल के वेक्टर को हमें एक वेक्टर, हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसे एक वेक्टर फॉर्म में लेकर चलना है। अगर सी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे बेसिकली एक्स एक्सिस, तो जो एक्स होता है उसे यहाँ आई कैप से दिखाते हैं, जो वाई होता है जे कैप से दिखाते हैं। तो यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बेसिकली जो इसको जो वेलोसिटी है वो किसी थीटा एंगल पे वो मूव कर रहा है। तो इसका हम रेजोल्यूशन करते हैं। तो रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसका जो हर जो ट्रायंगल का जो बीच जो दो साइड के जो बीच का जो बेसिकली एंगल होता है वो 60 डिग्री होगा ईच का। तो यहाँ पे अगर इस v2 का अगर रिजोल्यूशन करते हैं तो अलोंग द वर्टिस आ जाएगा तुम्हारा v2 cos 60 डिग्री और इसके परपेंडिकुलर आ जाता है v2 sin 60 डिग्री। सेम इसी प्रकार से इसका भी हम रेजोल्यूशन करते हैं। तो जो इस वेलोसिटी का वो v1 cos 60 डिग्री, जो v1 sin 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, तो अगर यहाँ पे बेसिकली जो सभी पार्टिकल ए बी सी का तीनों का मासेस हमें सेम दिया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल मासेस। सो m1 v1 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने बोला कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बेसिकली जो इस साइड होता है, तो यहाँ पर v1 cos 60 माइनस का आई कैप की लिखेंगे, क्योंकि वो एक्स के माइनस साइड को मूव करना है, क्योंकि हमें बेसिकली सभी पार्टिकल को वेक्टर फॉर्म में लेकर चलना है। तो v1 cos 60 माइनस का आई कैप प्लस v1
साइन 60 माइनस का जे कैप प्लस, अब M2 के बारे में बात करें, इसका मास मान लेते हैं M ही है, तो V2 के बारे में बात करते हैं, V2 पार्टिकल बेसिकली मेरा ये है, तो जो V2 का यहाँ पे वेलोसिटी लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो V2 cos 60 माइनस का I कैप प्लस V2 साइन 60 प्लस का जे के, बिकॉज ऊपर की हो जाए तो प्लस का जे के, प्लस M3 M मान लेते हैं। तो V3 के बारे में बात करते हैं, ये बेसिकली एक्स एच के पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की मूव कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी क्या होगी V3 I के अपॉन M1 प्लस M2 M3 के तीनों का मासेस बेसिकली सेम है, तो लिख सकते हैं 3M। तो अगर इसमें से अगर हम M कॉमन लेते तो MM कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा आपका V1 cos 60 डिग्री माइनस में माइनस V1 साइन 60 डिग्री जे कैप माइनस में V2 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस V2 साइन 60 डिग्री जे कैप प्लस V3 आई कैप अपॉन 3। अब cos 60 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, माइनस का V1 cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है बेसिकली 1/2 माइनस का ये आई कैप में है, तो आई कैप लिख दिया। V1 साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2 जे के माइनस का V2 cos 60 डिग्री वैल्यू होता है 1/2 आई कैप प्लस V2 साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2 जे कैप प्लस V3 आई कैप अपॉन √3। अब आई कैप को आई कैप के साथ और फिर जे कैप को जे कैप के साथ लिख देते हैं, तो V1/2 आई कैप बेसिकली ये है V2/2 एंड प्लस V3 आई कैप। अब जे कैप के बारे में, जे कैप बेसिकली ये है, तो जे कैप V3/2 बेसिकली V2 है यहाँ पर है, और फिर ये माइनस का V1/√3/2 अपॉन 3। तो बेसिकली इसका ये हमने याद किया कि इसका वो किस मतलब सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इधर सेंटर ऑफ किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर तीनों पार्टिकल मूव करेंगे तब। अब बेसिकली क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट याद करना है, तो हमें पता है कि S बराबर क्या होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बट यहाँ पे एक्सप्रेशन 0 है, तो यहाँ पे जो ये बेसिकली पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो S बराबर क्या हो जाएगा तो U। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास बेसिकली इसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, तो आई के जे फॉर्म में लिखना है, बेसिकली वेक्टर फॉर्म में सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो V1 V2 प्लस V3 प्लस जे V2 √3/2 V1 √3/2 अपॉन 3 है T। तो बेसिकली इसका आंसर यही आ जाएगा, क्योंकि मैं फाइंड करना था कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये फाइंड हो गया। अब केस यहाँ पे सेकंड केस हमसे ये ले रहा है कि अगर मान लेते हैं ठीक है, अगर इस तीनों पार्टिकल यानी कि ABC का अगर तीनों का अगर वेलोसिटी का सेम हो जाए तो क्या करेंगे। देखो अगर तीनों का वेलोसिटी सेम अगर आपको हो जाता है, सेम मेथड अगर ऐसे सॉल्व करेंगे, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 0 आएगा, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा 0 होगा, मतलब कि वो
अगर सेम स्पीड से अगर यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास उसका वही रहेगा जहाँ पर है, शिफ्ट नहीं करेगा। बस इसका आंसर यही है।